नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बीजेपी नेता सुनील जाखड़ ने बड़ा खुलासा किया है पंजाब की नई शराब नीति को लेकर के। सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि जो आपदा दिल्ली से भगाई गई थी, अब वो आपदा पंजाब में मंडरा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सिसोदिया ने जो नई शराब नीति का ड्राफ्ट पंजाब के लिए तैयार किया है, उसने न सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर चीमा की टेंशन बढ़ा दी है, बल्कि मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी ब्लड प्रेशर हाई हो चुका है। आपको बता दें कि पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि पंजाब की नई शराब नीति मनीष सिसोदिया तैयार कर रहे हैं, जिससे मान बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि पंजाब कैबिनेट की बैठक में नई शराब नीति पर मुहर लगा दी गई है। दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया है, जिसके तहत नई आबकारी नीति समेत कई सारे महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई है। इसी को लेकर के सुनील जाखड़ की प्रतिक्रिया देखने को मिली है। उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि जिस तरीके से जो आपदा दिल्ली में रही, कहीं ना कहीं उसका खतरा पंजाब में है। आपको बता दें कि पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया और इस वीडियो में उन्होंने कहा कि दिल्ली से भगाई हुई आपदा आज पंजाब के ऊपर मंडरा रही है। इसे आपदा के कारण भगवंत मान कुछ दिनों से काफी बेचैन भी हैं और सो भी नहीं पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। दिल्ली की शराब नीति के जो मास्टरमाइंड थे, उस वक्त के दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पिछले कुछ दिनों से चंडीगढ़ के अंदर डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली की लिकर पॉलिसी की तर्ज पर उन्होंने पंजाब में शराब नीति बनाई है। इसी पॉलिसी को लेकर के सीएम भगवंत मान के निवास स्थान पर कैबिनेट की बैठक हो रही है और इसको बैठक में अप्रूवल भी दे दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं भगवंत मान के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। वहीं मुझे पंजाब के एक्साइज मिनिस्टर हरपाल चीमा की भी चिंता है। मुझे इस बात का यकीन है कि हरपाल चीमा भी नहीं चाहेंगे कि उनका हर्ष वही हो जो दिल्ली में मनीष सिसोदिया का हुआ था। मुझे सारी घटनाक्रम के अंदर आशा की एक किरण दिखाई दे रही है। जिस तरीके से दिल्ली की शराब नीति ने दिल्ली के लोगों के सामने अपने आप को कट्टर ईमानदार का दावा करने वाली बेईमान और पाखंड पर आधारित जो पार्टी थी, उसका असली चेहरा दिल्ली के लोगों के सामने पेश किया, दिल्ली के अंदर उसका जो हर्ष हुआ, मुझे लगता है कि पंजाब के लोग भी आम आदमी पार्टी का वही हाल करने वाले हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से पंजाब की भगवंत मान कैबिनेट ने नई आबकारी नीति पर मुहर लगाई है, इसको लेकर के जो वहां के एक्साइज मिनिस्टर हैं हरपाल सिंह चीमा, उनका बयान भी आया है। उन्होंने डिटेल में मीडिया से बताया है कि आखिर इस नई लीकर पॉलिसी में क्या क्या चीजें होंगी। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी नेता सुनील जाखड़ की ओर से जो सवाल उठाया गया, उसका भी जवाब दिया है। सुनिए हरपाल सिंह चीमा का ये बयान। देखिए, जब जाखड़ साहब कांग्रेस पार्टी में थे तो उनकी सरकार में पंजाब में जो शराब का माफिया था, तो उस समय 128 लोग मरे थे। तब जाखड़ साहब की आंखों में आंसू आए थे। क्यों आंसू आ नहीं सकते उनके? क्योंकि वो तो गरीब लोग मरे थे ना। गरीब लोगों के लिए इनका कोई दिल नहीं धड़कता। ये ऐसी झूठी बात, भरम फैलाने वाली बात करते हैं। हम 4 सब कमेटी के 4 मिनिस्टर थे, चारों मिनिस्टर साहबान ने हमने बैठ के ये पॉलिसी बनाई है। तो पंजाब का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, उसको ध्यान में रखा है। वो जितना मर्जी बोलते रहे, हम तो पंजाब का रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। पंजाब के खजाने को, जो उनके समय, जो कांग्रेस के समय खजाना खाली होता था, तो उस खजाने को भर रहे हैं। तो इसीलिए उनको कोई ना कोई तकलीफ तो होनी है, कोई ना कोई दर्द तो किसी उसको होगा ही उनको। आपको बता दें कि दिल्ली की आबकारी नीति में कहीं ना कहीं जिस तरीके से घोटाले की बात सामने आई थी, और बाकायदा अब तो ये सीएजी रिपोर्ट में भी सामने आ चुकी है कि कैसे यहाँ पर करोड़ों रुपए का लॉस सीधे तौर पर दिल्ली के रेवेन्यू को झेलना पड़ा था, सरकारी खजाने को झेलना पड़ा था। और अब यही जो योजना है आम आदमी पार्टी पंजाब में भी लागू कर चुकी है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस तरीके का खामियाजा दिल्ली के सरकारी खजाने को भुगतना पड़ा था, कहीं ना कहीं पंजाब की स्थिति भी वैसे ही हो सकती है। क्योंकि ऑलरेडी अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब का जो खस्ता हाल है वो देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी पंजाब का जो सरकारी खजाना है वो खाली हो चुका है। दिन ब दिन नई नई खबरें आती रहती है पंजाब के रेवेन्यू को लेकर के। आपको बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार की शराब नीति से जुड़ी सीएजी की रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी की तत्कालीन सरकार की नई शराब नीति में कई तरीके की
खामियां पाई गई थी और दिल्ली सरकार को इससे करीब 2002 करोड़ रुपए का घाटा होने का अनुमान लगाया गया था। आपको बता दें कि इसी शराब घोटाले की वजह से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई नेता आरोपी बनाए गए और इन दोनों नेताओं ने कई महीनों तक तिहाड़ जेल में अपनी रात भी गुजारी है। इसके अलावा आपको बता दें कि संजय सिंह की भी गिरफ्तारी इसी शराब घोटाले की वजह से हुई थी और बाकायदा संजय सिंह पर यह आरोप भी लगा था कि कैसे उन्होंने दो लोगों की मुलाकात करवाई थी मनीष सिसोदिया से, जिसके जरिए जो शराब नीति का पूरा पैटर्न है वो तैयार किया गया। इसके अलावा केजरीवाल की सरकार पर यह भी आरोप लगे कि कैसे उन्होंने साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए रिश्वत लिए थे, जिन पैसों का इस्तेमाल उन्होंने गोवा इलेक्शंस में किए थे। इसके अलावा आपको बता दें कि सीएजी रिपोर्ट को लेकर के जो हंगामा आम आदमी पार्टी की ओर से किया जा रहा है और सदन के बाहर बैठ करके आतिशी जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, इस पर अनुराग ठाकुर ने करारा पलटवार भी किया है। सुनिए क्या कुछ अनुराग ठाकुर ने कहा। मुझे लगता है पिछले 10 वर्ष का जो कार्यकाल आम आदमी पार्टी का दिल्ली की विधानसभा में रहा, वो एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है कि शराब घोटाला किया, शराब नीति बनी, ना वो विधानसभा आई, ना वो कैबिनेट की मंजूरी ने हुई, केवल 2 लंगोटिया यार अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ने मिलकर बनाई। 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की चपत दिल्ली को लगाई। जब उस पर कैग की रिपोर्ट, C&AG की रिपोर्ट आई तो विधानसभा में पेश नहीं की। पिछले 10 सालों में ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जो कोई 5 साल से पेंडिंग है, कोई 1.5 साल से पेंडिंग है, कोई 6 साल से पेंडिंग है। वो विधानसभा में चर्चा का विषय नहीं बना क्योंकि उसमें इनके घोटाले सामने आते थे। ऐसी 14 रिपोर्ट सामने आई है और जब इन रिपोर्ट्स पे चर्चा करने की बात हुई या राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई तो उसमें भी जिस तरह का व्यवहार अभी हाल ही में हारी आम आदमी पार्टी का रहा और उनके विधायकों को बर्खास्त किया गया, तो अपने आप में दिखता है कि उनको हार को पचा नहीं पा रहे। देखिए, पंजाब की जनता, पंजाब की महिलाएं बार बार सवाल खड़ा करती कि 3 साल हो गए, हमें जो वायदा किया था 1000 रुपया महीना देने का कब करोगे। यही नहीं, अनेकों वायदे जो सरकारी कर्मचारियों से किए, युवाओं से किए, उन सब वायदा खिलाफी करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया। इसलिए उनकी दुर्गति एक के बाद दूसरे चुनाव में हो रही है। आपको बता दें, साफ तौर से जिस शराब नीति की वजह से दिल्ली के रेवेन्यू को काफी ज्यादा घाटा झेलना पड़ा, सरकारी खजाना पूरी तरीके से खाली हो चुका है और अब बारी पंजाब की है। तो इसी शराब नीति को लेकर के आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि उन्होंने दिल्ली का रेवेन्यू बढ़ाया है, दिल्ली का जो सरकारी खजाना है उसमें बढ़ोतरी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बता चुकी हैं कि कैसे जो अरविंद केजरीवाल की सरकार रही है उन्होंने पूरी तरीके से दिल्ली के खजाने को खाली कर दिया है। लेकिन बीजेपी ने चुनाव के दौरान जो वादे जनता से किए हैं उसे जरूर पूरा किया जाएगा और इस तरीके की व्यवस्था बनाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर पंजाब की बात करें तो पंजाब में ऑलरेडी शराब नीति को लेकर के बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो सवाल उठा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भगवंत मान की कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है और नई आबकारी नीति अब पंजाब में भी लागू हो चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या दिल्ली की तरह पंजाब की नई शराब नीति को लेकर के जो खामियां हैं, जो घोटाले हैं, वो उजागर होते हैं आने वाले समय में या नहीं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।